मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा जगाओ अभियान। तो हम शिक्षा पे ही बात करेंगे। और शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो कहीं से नहीं मिल सकती। विद्यालय जो खोले गए और शिक्षित ही लोग आगे विकास कर पा रहे हैं। भाई, अगर चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह और हमारे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर शिक्षित ना होते तो संविधान कैसे लिख पाते। और उनको शिक्षा मिली, गांव से शहर, शहर से विदेश तक शिक्षा ली। और जब वो छोटे से स्कूल से शिक्षा न लेते तो संविधान के रचयिता थोड़ी न बन पाते। शिक्षा नीति सबसे पहले। और अगर ये शिक्षा ना रही तो लोग फिर परेशान होने लगेंगे। भाई, शिक्षा अगर ना रही तो लोग परेशान होंगे। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा में फोकस किया जाए। और हमारे सरकारें जो है शिक्षा बंद कर रही हैं, हर चीज चालू कर रहे हैं। नया भारत बन रहा है, नया विकास हो रहा है, नई सड़कें बन रही हैं। क्या लेबर, जब शिक्षित नहीं होगा आदमी, लेबर ही बनेगा? नई टेक्नोलॉजी कैसे लागू होगी जब कोई शिक्षित नहीं होगा? भाई, क्या पता है किसके अंदर कितनी काबिलियत है। कोई छोटे से गांव में जन्म ले रहा है, उसके अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन जब शिक्षा नहीं है, गरीबी है, तो वो क्या काबिलियत अपनी दिखा पाएगा? और जब शिक्षित होगा तो वो आगे पढ़ेगा, तो उसके घर वाले भी आगे व्यवस्था करेंगे, कुछ भी करें लेकिन फिर पढ़ाएंगे। लेकिन जब सरकार सबसे टैक्स ले रही है, गरीब अमीर एक समान टैक्स सबसे वसूला जा रहा है। गरीब आदमी टैक्स तो दे रहा है, अगर वो 5 रुपए का साबुन लेता है तो उसमें भी टैक्स लगाओ। भाई, ले तो सबको यूज कर रहा है। अगर कोई भी सामान बन रहा है, यूज सब क्या आ रहा है, सब टैक्स दे रहे हैं। और सरकार पहले राजशाही था, फिर प्रजातंत्र आया। प्रजातंत्र में इसलिए आया कि प्रजा अपनी बात स्वतंत्रता से कह सके और सरकार उसको लागू करेगी। लेकिन अब सरकार जो लागू कर रही है वो अपने हिसाब से, कि हमने कह दिया तो हो गया। तो ये नीति जो है, शिक्षा नीति एक अलग बढ़ाने वाली नीति होती, बंद करने वाली नहीं। शिक्षा अब छोटे छोटे से गांव से अलग जो बसे हैं, तो उनमें जैसे 50 घर हैं, 100 घर, उसमें भी स्कूल है। 2 किलोमीटर लोग बस गए जाके अपने गांव से, उसमें स्कूल बने, लेकिन टाइम लगा। 76 साल हो गए देश को आजाद हो, 76 साल। 76 साल में अब लमसम कभी, अब काफी जगह रह भी गया होगा कि स्कूल नहीं बन पाए, लेकिन बहुत सी जगह स्कूल बन गए, सब जगह बन गए। लेकिन बनाने में कितना टाइम लगा? 76 साल लग गए। और बंद करने में कितना समय लगा? कहा कि बंद कर दो, तो उसमें ताला डाल दिए गए। बनाने में 76 साल लग गए, बंद करने में 76 दिन नहीं। तो बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। हाँ भाई, यही नीति लागू की जाती कि इसको 1 मंजिल से 2 मंजिल किया जाएगा स्कूल, और 2 कमरे से 3 कमरे से 8-10 कमरे किए जाएंगे। और 2 अध्यापक से अब 8 अध्यापक आएंगे और वो बच्चों को पढ़ाएंगे। उनकी वीडियोग्राफी होगी कि इतनी पढ़ाई हुई, हर डेली भेजा जाएगा। तो सिस्टम में शिक्षा पे ज्यादा दबाव देना चाहिए।
बंद करने से कोई वो नहीं होता है, हल नहीं निकलता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ और अपने शिक्षा मंत्री जी से कि शिक्षा को लागू किया जाता है, शिक्षा में खोज की जाती है कि हमारा देश शिक्षित कैसे होगा, हमारे बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, हमारा भविष्य कैसे उज्जवल होगा। शिक्षा बंद करने से कोई चीजें नहीं होती हैं। प्राइवेट स्कूल सब कोई नहीं पढ़ा पाता है। प्राइवेट पढ़ाने के लिए आदमी की आमदनी चाहिए, वो आमदनी है नहीं लोगों के पास। लोग राशन लेने के लिए लाइन में 4-4 घंटे लगे, अगर आमदनी होती तो 4 घंटे को राशन में ना खड़ा होता। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के पास जेब में अगर पैसा होता तो वो लाइन में ना खड़ा होता। भाई राशन गरीबी के हिसाब से दिया जा रहा, और वाकई में भारत में गरीबी है, क्योंकि इनकम की कोई बातें नहीं। दादा नगर में 7,000 6,000 मिल रहा। हर फैक्ट्रियों में जो भाई जो शिक्षित है उसको अच्छा पैसा मिल जाए, जो शिक्षित नहीं है। और आज वही नीति लागू कर दी गई, शिक्षित भाई 75-76 साल में स्कूल बन पाए, लोग बना पाए, और उसको बंद किया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि उसको बंद ना करके चालू किया जाए, और स्कूल बंद करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। कोई चीज बंद करने से कोई हल नहीं निकलता है। जय हिंद, जय भारत।